राधा स्वामी जी, साध संगत जी, क्या कभी आपने अपने दिल पर हाथ रखकर इस हैरान कर देने वाले कड़वे सच पर विचार किया है कि आपकी जिंदगी में अचानक आने वाले भयंकर दुख, असफलताएं, पारिवारिक कला और किस्मत की मार क्या वाकई आपकी फूटी तकदीर का नतीजा है, या फिर आपके ही भीतर एक ऐसा राज छिपा है जिसे बदलते ही आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात जाग सकती है? संगत जी, आज हर इंसान अपनी किस्मत का रोना रो रहा है। कोई कहता है कि मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखे हैं, कोई अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर ईश्वर को कोस रहा है, तो कोई बीमारियों और मानसिक अशांति के भंवर में फंसकर अपनी जिंदगी से निसराश हो चुका है। इंसान सोचता है कि जो उसकी तकदीर में लिख दिया गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन संत महापुरुष हमें एक ऐसा अमर और अलौकिक सच समझाते हैं जिसे सुनकर हर इंसान का जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। संत फरमाते हैं कि जिसे तुम अपनी किस्मत या तकदीर कहते हो वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का एक बही खाता है। जैसे बीज तुम भूतकाल में बो चुके हो, आज फल भी तुम्हें उसी का मिल रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस कड़वे भाग्य को बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो लोहे जैसी कठोर तकदीर को पल भर में सोने में बदल दे? संत महापुरुष पूरे अधिकार के साथ फरमाते हैं कि हां, सत्संग ही वह दिव्य रसायन है, सत्संग ही वह अलौकिक पारस पत्थर है जो इंसान की सोई हुई किस्मत को पूरी तरह बदलकर रख देता है। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सत्संग का असली अर्थ क्या है। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। सत्य यानी वह परमात्मा, वह अमर नाम या अनहद शब्द जो कभी बदलता नहीं, जो अजर अमर और अविनाशी है, और संग का अर्थ है उसके साथ जुड़ना। जब हम किसी पूर्ण संत सद्गुरु के वचनों को सुनने के लिए उनके दरबार में बैठते हैं या उनके वचनों पर विचार करते हैं, तो उस वातावरण में फैली हुई रूहानी ऊर्जा हमारे मन पर जम चुके जन्मों जन्मांतरों के पापों के मैल को पिघलाना शुरू कर देती है। साधारण दुनिया में जब हम जाते हैं तो लोगों की बातें सुनकर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विचार जागते हैं। लेकिन जब हम सत्संग के पावन माहौल में आते हैं तो वहां सद्गुरु के हर एक वचन में नाम की ऐसी तासीर होती है जो हमारे सोए हुए भाग को जगा देती है। सत्संग वह शीशा है जिसमें इंसान को अपने असली रूप और अपनी गलतियों का एहसास होता है। जब तक इंसान को अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलेगा, तब तक वह उसका इलाज कैसे करेगा? सत्संग ही हमें यह बताता है कि हम इस नश्वर जगत के दुखों में क्यों फंसे हैं और इससे बाहर निकलने का सच्चा रास्ता क्या है। अब विचार कीजिए कि सत्संग सुनने मात्र से हमारी तकदीर कैसे बदलती है। संत महापुरुष एक सुंदर दृष्टांत देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपकी किस्मत के बही खाते में यह लिखा है कि आपके प्रारब्ध के कर्मों के कारण आपको किसी दुर्घटना में अपनी टांग गंवानी पड़ेगी या कोई भयंकर बीमारी भुगतनी पड़ेगी। यह आपके कर्मों का कानून है जिसे टालना साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन जब वही जीव पूरे प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा के साथ सद्गुरु के सत्संग में आकर बैठता है, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनता है और उन पर अमल करने लगता है, तो सतगुरु की असीम मेहर का कानून लागू हो जाता है। दयाल सतगुरु अपने प्रेमी बच्चे के उस पहाड़ जितने भारी कर्म को केवल एक छोटे से कांटे या चींटी के डंक जितना छोटा कर देते हैं। जहां इंसान की टांग कटनी थी, वहां केवल एक मामूली सी खरोंच आती है और कर्मों का पूरा हिसाब किताब चुकता हो जाता है। क्या यह किस्मत का बदलना नहीं है? जिस दुख से इंसान रो रोकर टूट जाने वाला था, उसी दुख को सद्गुरु की दया ने हंसते हंसते सहने योग्य बना दिया। संगत जी, सत्संग का सबसे पहला प्रहार इंसान के अहंकार पर होता है। इंसान का यह घमंड ही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक इंसान यह सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह धन और परिवार मेरा है, तब तक वह कर्मों के जाल में नए बीज बोता चला जाता है। लेकिन जब वह सत्संग में आकर बैठता है और संतों के मुखारविंद से यह सुनता है कि यह 3.5 हाथ का शरीर भी तेरा नहीं है, यहां का सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, तो उसके भीतर नम्रता और दीनता का जन्म होता है। सत्संग में इंसान को यह एहसास होता है कि मालिक की दया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसे ही इंसान का मन नम्र होता है, उसके भीतर से मैं और मेरा का भाव मिटने लगता है।
जब मैं मिट जाती है तो सतगुरु की दया का रास्ता अपने आप खुल जाता है और इंसान की सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठती है। संगत जी, सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, यह तो अपने जीवन में ढालने की विद्या है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, जब विचार बदलते हैं तो हमारे कर्म बदलने लगते हैं, और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा भाग्य अपने आप बदल जाता है। साधारण जीवन में इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, दूसरों से ईर्ष्या और नफरत करता है, छल कपट करके धन कमाने की कोशिश करता है। लेकिन सत्संग सुनने वाला प्रेमी गुरुमुख यह बात अच्छी तरह जान जाता है कि किसी का दिल दुखाकर या छल कपट करके कमाया गया धन कभी सुख नहीं दे सकता। सत्संग उसके भीतर सत्य, दया, क्षमा और संतोष के ऐसे पावन गुण भर देता है कि उसका हर एक कर्म निष्काम होने लगता है। जब इंसान निष्काम होकर अपने फर्ज निभाता है तो काल और कर्मों का नया जाल बनना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सत्संग का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अमृत वेले की महान कमाई की ओर मोड़ देता है। सत्संग में जब हम बार बार सुनते हैं कि रात का अंतिम पहर मालिक की दया लुटाने का समय होता है, तो सुस्त से सुस्त मन भी जागने लगता है। जब अभ्यासी प्रेमी सत्संग की प्रेरणा लेकर अमृत वेले उठकर सद्गुरु के दिए गए पावन 5 नामों का सिमरन करता है, तो उसके भीतर का सोया हुआ रूहानी विवेक पूरी तरह से जाग जाता है। उस पावन बेला में किया गया सिमरन आत्मा की सूरत को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकत्र करने लगता है। जैसे जैसे सूरत तीसरे तिल पर टिकती है, अंतर में अनहद शब्द की अमर धुन गूंजने लगती है। वह शब्द परमात्मा की अपनी आवाज है जो आत्मा को खींचकर सचखंड ले जाती है। जिस आत्मा को युगों युगों से 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर में भटकना पड़ रहा था, वही आत्मा सत्संग और सिमरन के बल पर जीते जी काल और माया के चक्र से मुक्त हो जाती है। इससे बड़ा भाग्य बदलने का चमत्कार इस ब्रह्मांड में और क्या हो सकता है। संगत जी, कई बार प्रेमी पूछते हैं कि हम सालों से सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही। संत महापुरुष बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में इसका उत्तर देते हैं। वे फरमाते हैं कि सत्संग सुनना एक बात है और सत्संग पर अमल करना दूसरी बात। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाकर दवा की पर्ची बनवा ले और उस पर्ची को रोज सुबह शाम पढ़ता रहे, लेकिन दवा को खुद न खाए, तो क्या उसका रोग दूर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह केवल सत्संग के वचनों को कानों से सुन लेना काफी नहीं है, जब तक कि उन वचनों को अपने दिल में उतार कर अपने आचरण में न लाया जाए। जब सद्गुरु फरमाते हैं कि निंदा मत करो, क्रोध मत करो, अमृत वेले उठकर सिमरन करो, तो जो प्रेमी इन वचनों को सद्गुरु का हुक्म मानकर अपने जीवन में लागू कर लेता है, उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। उसके घर में पसरा हुआ कलह और तनाव गायब हो जाता है। उसके मन से चिंता और भय का नामो निशान मिट जाता है। संगत जी, विचार कीजिए कि सांसों की यह अनमोल पूंजी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। मौत का समय किसी को पूर्व सूचना देकर नहीं आता। आज हम जिस धन, संपत्ति, ऊंचे पद और परिवार के घमंड में अपनी अमूल्य सांसें गंवा रहे हैं, वह सब एक दिन यहीं छूट जाएगा। केवल सद्गुरु का नाम, सत्संग की कमाई और अमृत वेले किया गया सिमरन ही परलोक में हमारा सच्चा साथी बनेगा। इसलिए अपने मन के बहानों, आलस और संसार की झूठी दौड़ भाग को पीछे छोड़िए। सद्गुरु के चरणों में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आइए। नियमित रूप से सत्संग सुनिए, सद्गुरु के पावन वचनों पर पहरा दीजिए और रोजाना अमृत वेले उठकर नाम की अटूट कमाई में लीन हो जाइए। जब आप एक कदम अपने दयाल सद्गुरु की ओर बढ़ाएंगे, तो वे स्वयं आपकी बांह थामकर आपके कड़वे से कड़वे प्रारब्ध को काट देंगे, आपके लोक और परलोक दोनों को संवार देंगे और आपकी आत्मा को सचखंड के अविनाशी आनंद में लीन कर लेंगे। क्या आपने कभी इस गूढ़ और हैरान कर देने वाले रूहानी रहस्य पर विचार किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख सत्संग के वचनों को केवल कानों से सुनने के बजाय उन्हें अपने हृदय में उतारकर अभ्यास में ढालता है, तो उसके कर्मों का गहन से गहन हिसाब किताब पलक झपकते ही कैसे निरस्त हो जाता है। संगत जी, संतों का दरबार कोई साधारण जगह नहीं है जहां केवल बातें की जाती हैं या विचार विमर्श होता है।
सद्गुरु का सत्संग तो आत्मा के लिए एक ऐसा पावन सरोवर है जहां आते ही जन्मों जन्मांतरों की मैल छटने में लगती है। लेकिन अक्सर इंसान यह समझ नहीं पाता कि सत्संग की असली महिमा क्या है। दुनिया में लोग सोचते हैं कि धन कमाने से, बड़े बड़े महल बनाने से या समाज में मान प्रतिष्ठा पाने से भाग्य सुधरता है। लेकिन संत महापुरुष हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि यह सब तो बाहर का छलावा है जो आज है और कल मिट जाएगा। असली भाग्य तो तब बदलता है जब इंसान के भीतर का भटकाव खत्म हो जाता है, जब उसकी सूरत बाहर के दृश्य भोगों से हटकर अपने असली मालिक के चरणों में जुड़ने लगती है, जब कोई प्रेमी पूरे भाव और एकाग्रता के साथ सत्संग में बैठता है तो सद्गुरु के मुखारविंद से निकले पावन वचन सीधे उसकी आत्मा पर चोट करते हैं। वे शब्द इंसान के भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे पांचों विकारों की जड़ों पर सीधे प्रहार करते हैं। साधारण जीवन में इंसान हमेशा दूसरों के दोष देखता है, दूसरों की निंदा करता है और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन सत्संग वह रूहानी दर्पण है जिसमें इंसान को अपनी ही गंदी आदतों और भूलों का साक्षात्कार होता है। जब तक जीव को अपनी आत्मिक बीमारी का एहसास ही नहीं होगा, तब तक वह उससे छुटकारे की प्रार्थना कैसे करेगा। सत्संग में आते ही इंसान का मन नम्र होने लगता है, उसका अहंकार गलने लगता है और उसके भीतर यह भाव जागता है कि हे मालिक, मैं तो भूलनहार हूं, तू ही मेहरबान और बख्शणहार है। संगत जी, संत महापुरुष एक बहुत ही सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं कि सत्संग किस तरह जीव के भाग्य की दिशा मोड़ देता है। मान लीजिए कि किसी लोहे के टुकड़े पर सदियों से जंग लगा हुआ है। अगर वह लोहा चाहे कि वह अपने आप चमकने लगे या सोना बन जाए तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन जब वही लोहे का टुकड़ा पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो उसका सारा जंग गायब हो जाता है और वह शुद्ध कंचन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी यह आत्मा युगों युगों से 4 लाख योनियों में भटकते भटकते कर्मों के भारी जंग से ढकी हुई है। जब यह आत्मा सद्गुरु रूपी पारस और सत्संग रूपी पावन स्पर्श को पाती है तो इसके सारे पाप कर्म और काल के चक्रव्यूह पल भर में भस्म होने लगते हैं। इसके साथ ही सत्संग इंसान को यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, केवल पूर्व जन्मों के लेन देन का फल है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो वह दुखों में रोना धोना बंद कर देता है और सुख में अहंकारी होना छोड़ देता है। वह हर हाल में अपने सद्गुरु का शुक्राना अदा करता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान का मन पूरी तरह वश में आने लगता है। फिर वह किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि उसके दिल में पूरी सृष्टि के लिए असीम प्रेम और करुणा का झरना बहने लगता है। संगत जी, सत्संग का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वह हमें नाम के अभ्यास और अमृत वेले की पावन कमाई की ओर मोड़े। जब प्रेमी सत्संग से प्रेरणा लेकर रोज सुबह नियम से उठकर सिमरन में बैठता है तो अंतर का बंद पड़ा रूहानी द्वार खुलने लगता है। सूरत तीसरे तिल पर टिककर अनहद शब्द की अमर धुन को सुनने लगती है। वह अमर संगीत आत्मा को काल और कर्मों के जाल से खींचकर सीधे सचखंड के निज घर पहुंचा देता है। इसीलिए सत्संग के एक एक वचन को ध्यान से सुनिए, उन्हें अपने आचरण में ढालिए और रोजाना नाम की अटूट कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाइए। क्या कभी आपने इस दिव्य और अगाध गहराई पर विचार किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख सत्संग की पावन प्रेरणा से अपने भीतर नाम की लव लगा लेता है तो उसके जीवन से चिंता, भय और निराशा के घने बादल हमेशा के लिए कैसे छट जाते हैं। संगत जी, इस भौतिक संसार में हर इंसान किसी न किसी अनाम भय और चिंता के साये में जी रहा है। किसी को अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता है, किसी को परिवार के भविष्य का डर सता रहा है, तो कोई बीमारियों और शारीरिक दुखों से व्यथित है। इंसान सोचता है कि बहुत सारा धन जमा कर लेने से या सांसारिक साधन जुटा लेने से उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। संसार की वस्तुएं इंसान को केवल भ्रम और क्षणिक सुख दे सकती हैं, असली और स्थायी शांति कभी नहीं दे सकती। असली शांति तो तब मिलती है जब जीव को अपने अंतर में उस परमपिता परमात्मा और सद्गुरु की अमर उपस्थिति का प्रत्यक्ष एहसास होने लगता है। जब प्रेमी गुरुमुख सत्संग में आकर संतों की अमर वाणी सुनता है तो उसके भीतर यह दृढ़ विश्वास पैदा होता है कि इस पूरी सृष्टि का पालनहार व दयाल मालिक है।
जिसने हमें पैदा करने से पहले ही हमारे भोजन और श्वासों का प्रबंध कर दिया था। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वहां उसकी रक्षा कौन करता है? जब जीव का जन्म होता है तो मां के स्तनों में दूध कौन भरता है? वह मालिक हर पल हर जीव की संभाल कर रहा है। सत्संग में आकर इंसान को जब इस अगाध सत्य का ज्ञान होता है तो उसके मन का भारी बोझ हल्का होने लगता है। वह समझ जाता है कि अपनी चिंताओं में घुलकर अपनी सांसों को व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी नादानी है। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वह उस परमपिता परमात्मा की रजा और हमारे ही कर्मों का फल है। जब इंसान सद्गुरु के वचनों पर चलकर हर परिस्थिति को मालिक की मेहर मानकर स्वीकार करने लगता है तो चिंता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फिर चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए या विकट से विकट तूफान आ जाए, अभ्यासी प्रेमी का मन कभी डगमगाता नहीं। वह हर हाल में शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। वह जानता है कि उसके दयाल सद्गुरु उसका हाथ थामे हुए हैं और वे कभी भी अपने बच्चे का अहित नहीं होने देंगे। संगत जी, यह अलौकिक भरोसा और आत्मिक बल केवल बातों से नहीं मिलता। इसके लिए हमें सद्गुरु के दिए गए पावन नाम का अभ्यास करना होगा। जब हम रोजाना अमृत वेले उठकर सिमरन की कमाई करते हैं तो अंतर की सुरत निर्मल होती है और नाम की शक्ति हमारे रोम रोम में समाने लगती है। नाम की वह अमर ताकत इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी उसके सामने तुच्छ लगने लगता है। इसीलिए संसार की झूठी चिंताओं को त्यागिए, अपने मन के संशयों को मिटाइए और सद्गुरु के पावन चरणों में पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ सिमरन की पक्की कमाई गहराई में लीन हो जाइए। क्या कर इस अलौकिक रहस्य को महसूस किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख सत्संग के वचनों का रस पीकर अपनी सूरत को दुनिया के झूठे आकर्षणों से समेट लेता है तो उसकी आत्मा के भीतर जमा हुआ जन्मों जन्मांतरों का भयानक कड़वा प्रारब्ध किस तरह पल भर में पिघलकर सद्गुरु के नाम की अलौकिक अग्नि में भस्म हो जाता है। संगत जी, हम सब इस नश्वर जगत में अपने अपने कर्मों की भारी गठरी सिर पर लादे फिर रहे हैं। युगों युगों से 38 लाख योनियों के भयानक चक्रव्यूह में भटकते भटकते हमने अनगिनत ऐसे बीज बोए हैं जिनका कड़वा फल हमें आज दुखों, बीमारियों, कंगाली और मानसिक अशांति के रूप में भुगतना पड़ रहा है। साधारण इंसान जब अपने जीवन में दुखों का पहाड़ टूटते देखता है तो वह अपनी बदकिस्मती का रोना रोता है, रो रोकर अपनी आंखों के आंसू बहाता है और कभी कभी तो ईश्वर पर से भी अपना विश्वास खो बैठता है। लेकिन संत महापुरुष हमें जगाते हुए फरमाते हैं कि अज्ञानता के अंधेरे में भटकना छोड़ो, क्योंकि जिस दुख को तुम अपनी तबाही समझ रहे हो वही दुख तुम्हारे कर्मों को काटने और तुम्हें अपने मालिक के करीब लाने का एक गुप्त जरिया बन सकता है। जब कोई प्रेमी पूरे प्रेम, निष्ठा और एकाग्रता के साथ सद्गुरु के दरबार में जाकर सत्संग की पावन वाणी सुनता है तो उसके भीतर का सोया हुआ रूहानी विवेक तुरंत जाग जाता है। सत्संग ही वह अलौकिक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को अपने असली स्वरूप और अपने दयाल सद्गुरु की असीम समर्थता का एहसास होता है। संत महापुरुष एक सुंदर दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जब कोई इंसान गहरे अंधेरे कमरे में बैठा होता है तो उसे कमरे में पड़ी हुई गंदगी, मकड़ी के जाले और कबाड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही कमरे में एक दीपक जलाया जाता है, रोशनी फैलते ही हर गंदगी साफ दिखाई देने लगती है। ठीक इसी तरह हमारा यह मन अज्ञानता के गहरे अंधकार में सो रहा था, लेकिन सत्संग के वचनों की पावन ज्योत जब हमारे घट में जगमगाती है तो हमें अपने ही भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विकारों का ज्ञान होता है। हमें समझ आने लगता है कि हम जिंदगी भर जिन सांसारिक रिश्तों, धन दौलत और मान बढ़ाई के पीछे भागते रहे वे तो केवल कुछ दिनों का छलावा और मन का भ्रम थे। असली संपत्ति तो केवल और केवल सद्गुरु का पावन नाम है जो लोक और परलोक दोनों में हमारा सच्चा साथी है। संगत जी, जब इंसान सत्संग से यह पावन सीख लेकर बाहर निकलता है तो उसकी सोच और जीवन शैली में एक अद्भुत और प्रचंड बदलाव आने लगता है। जो मन पहले बात बात पर चिढ़ जाता था, जो दिल दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नफरत से भरा हुआ था, वही मन अब क्षमा, नम्रता और असीम प्रेम से भरने लगता है। सत्संग प्रेमी को सिखाता है कि किसी का दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है।
जब जीव दूसरों के प्रति कड़वाहट रखना छोड़ देता है और हर परिस्थिति को अपने सद्गुरु की रजा मानकर मुस्कुराकर स्वीकार करने लगता है, तो काल के बिछाए हुए कर्मों के नए जाल बनने हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। संगत जी, सत्संग की असली सार्थकता इसी में है कि वह हमें अमृत वेले के अभ्यास की ओर खींचकर ले जाए। जब अभ्यासी प्रेमी सत्संग के वचनों पर दृढ़ता से पहरा देता है और रोज सुबह उठकर शांत चित्त होकर सद्गुरु द्वारा बख्शे गए 5 पवित्र नामों का जाप करता है, तो अंतर का बंद पड़ा रूहानी द्वार खुलने लगता है। सूरत तीसरे तिल पर जमने लगती है और अंतर में अनहद शब्द का अमर संगीत गूंजने लगता है। वह शब्द की धुन आत्मा को काल और माया के इस कड़वे भवसागर से उबारकर सीधे सचखंड के निजघर पहुंचा देती है। इसलिए सांसों की इस अनमोल पूंजी को व्यर्थ के आलस और सोए रहने में मत गंवाइए। आज ही से अपनी दिनचर्या को बदलिए, सत्संग के वचनों को अपने हृदय में बसाइए और अपने दयाल सद्गुरु के पावन चरणों में पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ नाम की कमाई में लीन हो जाइए। क्या कभी आपने इस अनोखी रूहानी पहेली पर गौर किया है कि जो मन दिन रात दुनिया की चिंताओं में जलता रहता है, वही मन जब सद्गुरु के सत्संग में आकर बैठता है तो पल भर में बर्फ की तरह शांत क्यों हो जाता है? संगत जी, आज हम एक बिल्कुल नए और अनोखे नजरिए से बात करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत आसमान में बैठे किसी विधाता ने किसी कागज पर लिखी है, लेकिन संतों की दृष्टि में हमारी तकदीर हमारे अपने मन का एक अक्स या परछाई भर है। जैसा हमारा मन सोचता है वैसी ही तरंगे हम इस दुनिया में छोड़ते हैं और वैसा ही भाग्य हमारे सामने आकार लेने लगता है। जब तक इंसान सांसारिक लोगों की संगति में रहता है, उसके मन में केवल प्रतिस्पर्धा, डर, ईर्ष्या और असंतोष के विचार उठते हैं। यही विचार धीरे धीरे कड़वे कर्म बन जाते हैं और आगे चलकर इंसान की तकदीर में दुख बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सत्संग में कदम रखते ही एक बहुत बड़ा रासायनिक परिवर्तन घटित होता है। सत्संग कोई साधारण प्रवचन नहीं है, यह तो रूहानी तरंगों का एक ऐसा समंदर है जहां सद्गुरु की दृष्टि और उनके अमर वचन सीधे हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस सफाई करते हैं। जैसे किसी गंदे पानी के बर्तन में अगर लगातार साफ और निर्मल जल डाला जाए तो सारा गंदा पानी छलककर बाहर निकल जाता है और बर्तन में केवल शुद्ध जल बचता है। ठीक उसी तरह जब हम सत्संग की वाणी को पूरी एकाग्रता से सुनते हैं तो हमारे मन के भीतर वर्षों से दबी हुई नकारात्मकता, हीन भावना और निराशा खुद ब खुद बाहर बह जाती है। सत्संग का असली जादू यह है कि यह हमारी दृष्टि बदल देता है और जैसे ही दृष्टि बदलती है, पूरी की पूरी दुनिया और हमारी किस्मत बदल जाती है। एक साधारण इंसान किसी नुकसान या बीमारी को देखकर टूट जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है, लेकिन सत्संग सुनने वाला प्रेमी गुरुमुख उसी परिस्थिति में यह देखता है कि यह तो मेरे मालिक की मेहर है जो वो मेरे पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर रही है। दृष्टि का यह बदलाव इंसान को दुख में भी मुस्कुराने की ताकत देता और संतों का यह अटल नियम है कि जो जीव दुख में घबराता नहीं और मालिक का शुक्रिया अदा करता है, उसका दुख बहुत जल्दी सुख में बदल जाता है। संगत जी, यह समझ लीजिए कि सत्संग केवल कानों का रस नहीं है, यह तो जिंदगी जीने की एक नई कला है। जब इंसान सत्संग से यह सीख लेकर अपने घर जाता है तो वह हर काम निष्काम भाव से करने लगता है। वह दुकान चलाए या नौकरी करे, वह किसी को धोखा नहीं देता। वह घर में रहे तो अपनों को प्यार और सम्मान देता है। इस बदले हुए व्यवहार से उसके आसपास का पूरा माहौल एक जादुई मोड़ लेने लगता है। जो लोग कल तक उसके दुश्मन बने हुए थे, वे भी उसके शांत और नम्र स्वभाव के आगे झुक जाते हैं। इसीलिए अपने मन की इस पुरानी आदत को बदलिए कि किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। सत्संग की शरण में आइए, संतों की युक्ति को समझिए और अपने विचारों को सद्गुरु की रजा के सांचे में ढालिए। जब आपके विचार और कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो आपकी सोई हुई किस्मत का सितारा अपने आप चमक उठेगा। क्या कभी आपने इस अनूठे आत्मिक रहस्य की गहराई को समझा है कि कैसे सत्संग के केवल 2 पावन शब्द इंसान के विचार चक्र, माइंडसेट की पूरी दिशा बदलकर उसके प्रारब्ध की सबसे कठिन राहों को भी आसान बना देते हैं? संगत जी, जब हम दुनिया की संगति में बैठते हैं तो वहां की बातें हमारे मन में केवल वासना, लालच और तुलना की आग को भड़काती हैं।
इंसान दिन भर यही सोचता रहता है कि उसके पास क्या कमी है, दूसरा उससे आगे कैसे निकल गया और कैसे वह छल कपट करके और धन जमा कर ले। विचारों का यही नकारात्मक चक्र, नेगेटिव लूप, हमारे जीवन में अशांति और कड़वे कर्मों का निर्माण करता है। लेकिन जब वही जीव सद्गुरु के पावन सत्संग के प्रांगण में आकर बैठता है, तो वातावरण की रूहानी शांति और वचनों की तासीर उसके विचारों की पूरी धारा को ही उलट देती है। सत्संग इंसान को दुनियावी होड़ से खींचकर आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। जहां इंसान पहले अपनी कमियों पर रोता था, वहीं सत्संग सुनने के बाद वह मालिक की दी हुई हर नेमत का दिल से शुक्राना करने लगता है। संत महापुरुष एक सुंदर दृष्टांत के जरिए समझाते हैं कि सत्संग इंसान के भीतर विवेक यानी सही और गलत की पहचान करने वाली दृष्टि को जगाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई रस्सी को इंसान अक्सर सांप समझकर डर जाता है और घबराकर भागने लगता है। ठीक उसी तरह अज्ञानता के कारण हम संसार के दुखों और परेशानियों को अपना अंत मान बैठते हैं। लेकिन सत्संग के ज्ञान रूपी प्रकाश के जलते ही इंसान को यह एहसास हो जाता है कि जिसे वह सांप समझ रहा था, वह तो केवल एक बेजान रस्सी थी। यानी जिन दुखों और परिस्थितियों से वह घबरा रहा था, वे तो केवल उसके मन का भ्रम और पुराने कर्मों की एक छोटी सी छाया मात्र थी। सत्संग हमें यह अलौकिक साहस और समझ देता है कि संसार की कोई भी मुसीबत हमारे अंतर में बैठे सद्गुरु और नाम की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। संगत जी, सत्संग का सबसे व्यावहारिक और सुंदर असर इंसान के दैनिक जीवन और आपसी संबंधों पर पड़ता है। जब कोई प्रेमी सत्संग के वचनों को अपने दिल में बसाकर घर लौटता है, तो उसके भीतर का क्रोध, अहंकार और जिद्दी स्वभाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह समझ जाता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद के मन को बदलना ही असली बुद्धिमानी है। जब वह अपने परिवार, समाज और कामकाज के स्थान पर नम्रता, क्षमा और सच्चे प्रेम का व्यवहार करने लगता है, तो उसके आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगता है। जो कड़वे रिश्ते कल तक उसके लिए कगार पर खड़े थे, वे ही रिश्ते सद्गुरु के वचनों की मिठास से संवर जाते हैं। इस तरह सत्संग केवल परलोक ही नहीं संवारता, बल्कि इंसान के इस लोक को भी स्वर्ग जैसा सुंदर बना देता है। इसके साथ ही सत्संग इंसान को नाम के सिमरन की असली कीमत समझाता है। सत्संग में बार बार संतों के मुखारविंद से यह सुनकर कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, जीव का मन जाग उठता है। वह आलस और नींद का त्याग करके सुबह अमृत वेले की पावन बेला में उठकर अपने सद्गुरु के दिए पावन 5 नामों का जाप करने लगता है। जैसे जैसे सिमरन से सूरत तीसरे तिल पर टिकती है, वैसे वैसे अंतर के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और नाम की अनहद धुन गूंजने लगती है। यही वह अमर कमाई है जो जीव के जन्म मरण के बंधन को काटकर उसे अपने निज घर सचखंड पहुंचा देती है। इसीलिए मन के बहानों को छोड़िए, नियमित रूप से सत्संग की पावन शरण में आइए और अपने दयाल सद्गुरु के पावन चरणों में जुड़कर अपने इस दुर्लभ मानव चोले को सफल बनाइए। क्या आपने कभी इस गहरे रूहानी रहस्य पर गौर किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख सत्संग के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो उसकी जिंदगी से क्यों और काश जैसे तमाम शब्द हमेशा हमेशा के लिए कैसे मिट जाते हैं? संगत जी, जब तक इंसान संतों के सत्संग से दूर रहता है, उसका मन हमेशा शिकायतों के बोझ तले दबा रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे यह दुख क्यों मिला? या काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। इंसान का यह शिकायत करने वाला स्वभाव ही उसे अंदर से कमजोर और अशांत बनाए रखता है। लेकिन जब वही जीव पूरे भाव से सत्संग के प्रांगण में आकर सद्गुरु की पावन वाणी सुनता है, तो उसके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। सत्संग उसे यह गहराई से समझाता है कि इस दुनिया में न तो कुछ अचानक होता है और न ही कुछ बेवजह होता है। यहां घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना उस दयाल मालिक के विधान और हमारे अपने ही पूर्व कर्मों का सटीक हिसाब किताब है। सत्संग से मिला यह ज्ञान इंसान के भीतर एक अद्भुत धैर्य और आत्मबल पैदा करता है। जब प्रेमी यह जान लेता है कि उसके सद्गुरु हर पल उसके साथ हैं और उसके भले के लिए ही हर परिस्थिति को रच रहे हैं, तो उसका मन शिकायत करना बंद कर देता है। फिर चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, वह घबराने के बजाय यही कहता है, हे मालिक, तेरी रजा में ही मेरी भलाई है।
शिकायत का खत्म होना ही सच्चे सुख और शांति की शुरुआत है। जिस दिन इंसान के दिल से शिकायतें निकल जाती हैं, उसी दिन से सद्गुरु की असीम दया और रहमत उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगती है। संगत जी, सत्संग का और बहुत बड़ा असर इंसान के दृष्टिकोण पर यह पड़ता है कि वह दुनिया के धोखे और आकर्षणों को सही रूप में देखने लगता है। जैसे कोई चतुर इंसान किसी नकली हीरे को असली मानकर उसकी रक्षा में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता, वैसे ही सत्संग सुनने वाला प्रेमी गुरुमुख इस नश्वर संसार के धन, पद और मान बढ़ाई को केवल एक मुसाफिर खाने का सामान समझता है। वह दुनियावी कामकाज पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करता है, लेकिन उसका दिल कभी भी सांसारिक चीजों में नहीं अटकता। वह जानता है कि उसकी असली अमानत तो सद्गुरु का दिया हुआ पावन नाम है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सत्संग का सबसे पावन मकसद हमें नाम की कमाई से जोड़ना है। जब सत्संग के वचनों से मन का भटकाव रुकता है, तो प्रेमी के भीतर अमृत वेले उठकर सिमरन में बैठने की तड़प जागती है। वह सुबह के उस शांत माहौल में बैठकर अपनी सूरत को तीसरे तिल पर जमाने का अभ्यास करता है। जैसे जैसे सिमरन गहरा होता है, अंतर का अंधकार दूर होने लगता है और नाम की अमर धुन आत्मा को अपनी ओर खींचने लगती है। यही वह पवित्र रास्ता है जो जीव को 40 लाख योनियों के चक्कर से छुड़ाकर सीधे दयाल के निजधाम ले जाता है। क्या कभी आपने इस अनोखे आत्मिक सच को महसूस किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख सत्संग की शरण में आता है, तो उसके भीतर सांसारिक चीजों को मांगने की तृष्णा खत्म होकर केवल सद्गुरु के दर्शन और नाम की भूख कैसे जाग उठती है? संगत जी, जब तक इंसान दुनियावी माहौल में रहता है, उसकी मांगे कभी खत्म नहीं होती। वह मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में भी जाता है तो मालिक से केवल धन, संतान, स्वास्थ्य या सांसारिक तरक्की ही मांगता रहता है। इंसान यह भूल जाता है कि संसार की कोई भी वस्तु उसे सदा का सुख नहीं दे सकती। आज जो चीज हमें खुशी दे रही है, कल वही हमारी चिंता का कारण बन जाती है। लेकिन जब जीव सतगुरु के पावन सत्संग में बैठता है, तो संतों के वचन उसकी सूरत को एक ऐसा नया मोड़ देते हैं जहां उसकी दृष्टि सांसारिक मांग से हटकर मालिक की लगन की ओर मुड़ जाती है। सत्संग इंसान को यह एहसास कराता है कि देने वाले मालिक से चीजें मांगने के बजाय अगर खुद मालिक को ही मांग लिया जाए, तो दुनिया की हर नेमत उसके पीछे अपने आप चली आती है। सत्संग का असली चमत्कार इंसान के अंतःकरण की सफाई में दिखाई देता है। जैसे एक बंजर जमीन पर अगर केवल बीज बो दिया जाए तो फसल नहीं उगती, पहले उसकी जुताई करके कंकड़ पत्थर निकालने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मन की जमीन पर भी जन्म जन्म के पापों, ईर्ष्या और वासनाओं के कंकड़ जमे हुए हैं। सत्संग वह कुदाल है जो मन की इस कड़वी परत को खोदकर बाहर निकाल देती है। जब सत्संग के माध्यम से मन शुद्ध और कोमल हो जाता है, तब उसमें सद्गुरु द्वारा दिया गया सिमरन का बीज अंकुरित होता है। फिर इंसान का हर एक पल मालिक की याद में ढलने लगता है और उसके भीतर एक अलौकिक संतोष का वास हो जाता है। संगत जी, सत्संग की इस प्रेरणा को अपने जीवन में ढालने का सबसे बड़ा माध्यम अमृत वेले की कमाई है। जब सत्संग सुनने से मन की चंचलता कम होती है, तो प्रेमी सुबह के पावन समय में आलस त्याग कर उठ खड़ा होता है। उस शांत बेला में जब सूरत तीसरे तिल पर टिककर 5 पवित्र नामों के जाप में लीन होती है, तो अंतर का अंधकार छटने लगता है और नाम की अमर धुन आत्मा को जगा देती है। वही पावन कमाई इंसान को जीते जी काल और माया के हर बंधन से आजाद कर देती है। क्या आपने कभी इस गहरे और जीवन बदल देने वाले रूहानी सिद्धांत पर गंभीरता से मंथन किया है कि जब एक जीव सत्संग के माध्यम से अपने सद्भाव और आत्मनिरीक्षण की शक्ति को जगा लेता है, तो उसके भीतर घटने वाली रूहानी क्रांति उसके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के प्रारब्ध का रुख कैसे मोड़ देती है? संगत जी, हम अक्सर अपनी परेशानियों का दोष अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों या समाज पर मढ़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब दुनिया बदलेगी, जब हमारे आसपास के लोग सुधरेंगे, तभी हमारे जीवन में शांति आएगी। लेकिन सत्संग में आकर हमें यह परम सत्य समझ में आता है कि संसार को बदलने की कोशिश करना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा व्यर्थ प्रयास है। असली बदलाव तो अपने स्वयं के घट के भीतर से शुरू होता है। जब तक इंसान स्वयं अपनी आदतों, विचारों और दृष्टिकोण को नहीं बदलता,
तब तक उसकी दुनिया का कोई भी पन्ना नहीं बदल सकता। संत महापुरुष हमें बहुत प्रेम से समझाते हैं कि सत्संग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाकर हम केवल दूसरों की कमियां ढूंढें या भक्ति का ढोंग रचें। सत्संग तो वह पावन दर्पण है जहां इंसान को अपने ही भीतर छिपी बुराइयों का बोध होता है और उन्हें दूर करने का सामर्थ्य मिलता है। जब कोई प्रेमी गुरुमुख निष्काम भाव और एकाग्र चित्त होकर सत्संग की शरण में आता है तो संतों की पावन वाणी उसके मन की गहराइयों पर एक गहरा आघात करती है। साधारण जीवन में इंसान हमेशा अपनी ही चतुराइयों को सही मानता है और अहंकार के वशीभूत होकर नए कर्मों के जाल बुनता चला जाता है। लेकिन सत्संग के पावन वातावरण में पहुंचते ही उसकी बुद्धि निर्मल होने लगती है। उसे यह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है कि सांसारिक होड़, नफरत, ईर्ष्या और निंदा में अपनी कीमती सांसों को गंवाना कितनी बड़ी नादानी है। जैसे ही इंसान के भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना जागती है, वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वह समझ जाता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। संगत जी, इस बोध के जागते ही इंसान का मन शांत और नम्र होने लगता है। जो मन बात बात पर चिढ़ जाता था, जो दिल दूसरों के प्रति कड़वाहट से भरा रहता था, वहीं अब क्षमा, संतोष और असीम प्रेम का पावन सोता फूट पड़ता है। जब प्रेमी इस बदले हुए स्वरूप के साथ अपने घर और परिवार के बीच लौटता है तो उसके सकारात्मक आभा मंडल ऑरा का असर पूरे घर पर दिखाई देने लगता है। उसके शांत स्वभाव, मीठे बोल और निष्काम सेवा भाव को देखकर परिवार के अन्य सदस्यों का कठोर मन भी पिघलने लगता है। इस प्रकार सत्संग के केवल एक प्रेमी की आत्मिक कमाई से पूरे घर का वातावरण एक पावन मंदिर के समान अलौकिक और विघ्न रहित बनने लगता है। इसके साथ ही सत्संग इंसान के भीतर अमृत वेले की पावन साधना के प्रति एक अटूट तड़प पैदा करता है। जब सत्संग के वचनों से यह सत्य दिल में बैठ जाता है कि सांसों की यह पूंजी बहुत तेजी से घट रही है तो इंसान आलस, नींद और मन के बहानों की जंजीरों को पल भर में तोड़कर फेंक देता है। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पावन समय में उठकर अपने सद्गुरु के दिए गए 5 पवित्र नामों के सिमरन में लीन होने लगता है। उस शांत बेला में जब स्व तीसरे तिल पर टिकती है तो अंतर का अंधकार दूर होने लगता है और नाम की अनहद धुन आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराती है। वही पावन कमाई जीव को जीते जी काल और कर्मों के हर चक्रव्यूह से आजाद कर देती है। क्या कभी आपने इस अनोखे और अद्भुत रूहानी नियम पर विचार किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख अपनी इच्छाओं की झोली को पूरी तरह खाली करके केवल सद्गुरु की रजा में जीना सीख लेता है तो उसकी जिंदगी का कड़वे से कड़वा मोड़ भी उसके लिए असीम रहमत का द्वार कैसे बन जाता है। संगत जी, आज हम एक बिल्कुल नए और अनोखे पहलू पर विचार करेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी को अपनी सोच और योजनाओं के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम सोचें वैसा ही हो, व्यापार वैसा ही चले, परिवार हमारी ही बात सुने और परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल रहें। लेकिन जब हमारी इच्छाओं के विपरीत कुछ घटित होता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपनी तकदीर पर रोने लगते हैं। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि अपनी इच्छाओं का बोझ उठाकर चलना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। सत्संग ही वह पावन स्थान है कि अपनी छोटी सी बुद्धि की लगाम सद्गुरु के हाथों में सौंप देने में ही सबसे बड़ा सुख है। संगत जी, रजा में राजी रहना कोई लाचारी या मजबूरी का नाम नहीं है, यह तो भक्ति का उच्चतम स्तर है। जब प्रेमी सत्संग के पावन वचनों को सुनता है तो उसे यह गहरा एहसास होता है कि दयाल सतगुरु हमारी जरूरत और हमारे भले को हमसे बेहतर जानते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा यह नहीं जानता कि उसके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, उसकी पूरी देखरेख उसकी मां करती है। ठीक उसी तरह जब प्रेमी खुद को अपने सद्गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देता है तो सतगुरु उसकी हर जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हैं। फिर चाहे सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, अभ्यासी प्रेमी का मन कभी डगमगाता नहीं। वह हर परिस्थिति में यही कहता है, हे सतगुरु, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। संगत जी, जब इंसान के भीतर से मेरी इच्छा का भाव समाप्त हो जाता है
तो उसके कर्मों का नया हिसाब किताब बनना बंद हो जाता है। काल और माया का जाल केवल उन्हीं जीवों को बांध पाता है जिनके भीतर सांसारिक तृष्णाएं और वासनाएं बाकी होती हैं। सत्संग में बिखरी हुई रूहानी ऊर्जा मन की इन्हीं तृष्णाओं को जलाकर भस्म कर देती है। जब मन इच्छा रहित हो जाता है तो उसके भीतर एक ऐसी अलौकिक शांति और आनंद का वास होता है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। सत्संग का यह परम ज्ञान हमें सीधे अमृत वेले के अभ्यास की ओर ले जाता है, जब प्रेमी सद्गुरु के प्रेम में डूबकर सुबह के पावन समय में उठता है तो उसका सिमरन किसी मांग या स्वार्थ के लिए नहीं होता, बल्कि केवल और केवल अपने मालिक के मिलाप के लिए होता है। उस निष्काम भाव से किए गए सिमरन से सूरत बहुत तेजी से तीसरे तिल पर टिकने लगती है। घट के भीतर अनहद शब्द की ज्योत जगमगा उठती है और आत्मा काल चक्र से मुक्त होकर अपने निजघर सचखंड की ओर उड़ान भरने लगती है। क्या आपने कभी इस गहरे रूहानी रहस्य पर ध्यान दिया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख अपने मन को दृष्टा यानी केवल देखने वाला बना लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसके आत्मिक संतुलन को एक पल के लिए भी डगमगा क्यों नहीं पाती? संगत जी, हमारी सबसे बड़ी उलझन यह है कि हम जिंदगी में घटने वाली हर अच्छी और बुरी घटना के साथ खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। जब सुख आता है तो हम फूले नहीं समाते और अहंकार से भर जाते हैं। जब दुख आता है तो हम निराशा के अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष सत्संग के माध्यम से हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे फरमाते हैं कि यह संसार केवल एक रंगमंच स्टेज है जहां हर जीव अपने पूर्व जन्मों के लिखे हुए नाटक का किरदार निभाने आया है। जैसे एक कुशल अभिनेता नाटक में राजा या रंग का पार्ट खेलते हुए भी जानता है कि उसका असली रूप क्या है, ठीक उसी तरह सत्संग सुनने वाला प्रेमी गुरुमुख दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए भी अंदर से खुद को इन दृश्यों से अलग रखता है। जब प्रेमी सत्संग के पावन वचनों को अपने भीतर ढालता है तो उसके भीतर साक्षी भाव यानी केवल एक देखने वाले का भाव जागृत होता है। वह समझ जाता है कि शरीर को मिलने वाले दुख सुख केवल मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन आत्मा का अमर स्वरूप हमेशा शांत रहता है। जब यह समझ घट में बैठ जाती है तो इंसान का मन बाहरी परिस्थितियों की गुलामी करना छोड़ देता है। फिर कोई उसकी निंदा करे या प्रशंसा, उसे लाभ हो या हानि, उसका मन अपने दयाल सद्गुरु के चरणों में ही स्थिर रहता है। संगत जी, साक्षी भाव में जीने की यह अलौकिक कला हमें सीधे अमृत वेले के अभ्यास की ओर खींचकर ले जाती है। जब प्रेमी सुबह के पावन वातावरण में अपने बिस्तर का त्याग करके सिमरन में बैठता है तो वह अपने मन में उठने वाले विचारों से उलझना बंद कर देता है। वह शांत चित्त होकर केवल अपने पावन 5 नामों का जाप करता है। जैसे ही विचारों का यह जाल थमता है, सूरत पलक झपकते ही तीसरे तिल पर जमने लगती है। अंतर में अनहद शब्द की अमर धुन प्रकट होती है जिसकी मधुरता आत्मा को इस नश्वर जगत के हर बंधन से छुड़ाकर सीधे सचखंड के अमर लोक में लीन कर देती है। क्या कभी आपने इस अंतिम, सबसे पावन और अलौकिक महारहस्य पर गहराई से चिंतन किया है कि जब एक प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन की अंतिम सांस तक सत्संग के वचनों को संजोए रखकर अमृत वेले की पावन कमाई का दमन नहीं छोड़ता तो मृत्यु का वह भयानक काल चक्र उसके लिए एक परम उत्सव और सद्गुरु के साथ महामिलन में कैसे बदल जाता है? संगत जी, इस नश्वर संसार में हर साधारण जीव मृत्यु का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि उसने इस नश्वर देह, धन दौलत और सांसारिक रिश्तों को ही अपना अमर निजघर मान लिया होता है। जब अंत समय आता है तो अज्ञानता और मोह की जंजीरें उसे बेबस करके तड़पाती हैं। लेकिन जिस प्रेमी गुरुमुख ने जीवन भर सत्संग की पावन शरण में बैठकर अपने सद्गुरु के बख्शे पावन नाम का अभ्यास किया है, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि अपने निजघर सचखंड पहुंचने का अलौकिक द्वार बन जाती है। अभ्यासी प्रेमी तो जीते जी ही रोजाना अमृत वेले अपनी सूरत को इस देह से परे जाने का अभ्यास कर चुका होता है। उसके लिए इस भौतिक शरीर का त्याग करना उतना ही सहज और सुखद होता है जितना किसी यात्री के लिए पुराने और जीर्ण वस्त्रों को उतार कर नए और दिव्य वस्त्र धारण करना।
जब ऐसे अनन्य प्रेमी का अंतिम समय निकट आता है तो काल के भयंकर दूत उसकी छाया के पास भी फटकने का साहस नहीं कर पाते। उस परम पावन घड़ी में दयाल सद्गुरु स्वयं अपने करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को समेटे हुए अत्यंत मनमोहक, छबीले और दिव्य रूहानी स्वरूप में अंतर में प्रकट होते हैं। सद्गुरु का वह पावन स्वरूप देखते ही आत्मा असीम आनंद से भर जाती है और संसार के समस्त मोहमाया के बंधनों को पल भर में तोड़कर अपने दयाल के चरणों में लीन हो जाती है। फिर दयाल सद्गुरु अपने प्रेमी की बाह पकड़कर उस पावन रूह को सीधे सचखंड के अमर लोक में ले जाते हैं, जहां न तो कोई दुख है, न जन्म मरण का भयानक चक्कर, न कर्मों का कोई हिसाब और न ही काल का भय। वहां केवल और केवल परमात्मा का अविनाशी आनंद, अखंड प्रकाश और अनहद शब्द की अमर धुन गूंज रही है। संगत जी, आज के इस पूरे सत्संग श्रृंखला का सबसे बड़ा और अंतिम सार यही है कि सांसों की यह अनमोल पूंजी बहुत तेजी से खत्म हो रही है और मौत का समय किसी को पूर्व सूचना देकर नहीं आता। आलस, नींद, बहानेबाजी और मन के बहकावे में आकर अपनी इस दुर्लभ मानव देह को व्यर्थ मत गवाइए। आज ही से यह पक्का संकल्प लीजिए कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, हम रोजाना नियम से अमृत वेले उठकर अपने सिमरन और ध्यान अभ्यास की हाजिरी जरूर लगाएंगे। जब आप निष्काम भाव से अपने दयाल सद्गुरु के वचनों पर पहरा देंगे तो वे आपके लोक और परलोक दोनों को संवार देंगे। अगर आज के इस अंतिम और पावन सत्संग से आपके हृदय में भक्ति, सिमरन, सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम और सत्संग सुनने की सच्ची लगन जागी हो तो इस सत्संग को लाइक जरूर करें, अपने प्रिय सत्संगी भाई बहनों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम, भाव, निष्ठा और श्रद्धा के साथ राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। राधा स्वामी जी।